हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती का प्रारंभिक शिक्षक का जो है ये द ऑफिसर एकेडमी का जो है बीजा बैच का ये सेट दिया गया है। इसमें जो आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद है कि आप जो है 1 से लेकर 3 तक जो सेट देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है सेट। तो चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो को कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको यह सेट कैसे लगा, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के समय में किस अधिनियम ने गुलामी को अवैध घोषित किया था। तो गुलामी को अवैध घोषित किया था तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि अधिनियम बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि अंग्रेजों ने 1765 और 1772 के बीच बंगाल में लुटेरे राज की स्थापना किया था। तो यह कहा था किस व्यक्ति ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा के.एम. पानीकर ने। के.एम. पानीकर ने कहा था कि के.एम. पानीकर ने यह कहा था कि अंग्रेजों ने जो है 1765 और 1772 के बीच बंगाल में लुटेरे राज की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1833 के चार्टर अधिनियम का प्रावधान नहीं था। तो नहीं था, इसके बताना है। तो यहाँ दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त किया गया था, बिल्कुल सही है। परिषद में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सर्वोच्च पदाधिकारी का पद बदला जाना था, यह भी सही है। गवर्नर जनरल के काउंसिल में कानून बनाने की शक्ति प्रदान किया गया था, यह भी सही है। और 4 दिया गया कि एक भारतीय को गवर्नर के कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना था परिषद में जनरल, यह गलत है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने फोर्ट विलियम में न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था। तो यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था नियामक अधिनियम 1773 के तहत। नियामक अधिनियम 1773 के तहत जो है फोर्ट विलियम ने न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारतीय इतिहास का निम्नलिखित में से किसका श्रेय दिया जाता है। तो आपका इसका सही उत्तर देगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से जो है ये सती प्रथा का अंत जो है 1829 में जो है किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में किया गया था। किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने। और एक बात और कि राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था। तो अकबर द्वितीय ने। ये जो अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए जो है यह अकबर द्वितीय जो है सोचा कि अंग्रेज से बात करने के लिए एक राजा ही जाता है, इसलिए राजा को उपाधि दिया था। और वहाँ पे जाने के बाद जो है वो पेंशन भी नहीं बढ़ा और उनका जो है राजा राम मोहन राय की लंदन में मृत्यु हो गया था। तो याद रखिएगा। भद्रास भारत के पूर्वी तट पर पहली अंग्रेज व्यापारिक चौकी कहाँ स्थापित किया गया था। तो पूर्वी तट पर पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो मसूलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले पहले समाचार पत्र का क्या नाम था। तो पहले समाचार पत्र का नाम क्या था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजीवनी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विलियम एडम्स द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 की स्थापना कहाँ की गई थी। तो विलियम एडम्स द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में स्थापना कहाँ किया गया था। तो यह किया गया था लंदन में। लंदन कहाँ है। तो इंग्लैंड में। 1927 में जो है मद्रास में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो महिला सम्मेलन का शुभारंभ जो किया था तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, यानी कि जो है मार्गरेट कर्जिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अखबार मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा शुरू किया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, डॉन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 3 प्रांतों के लिए कितने सर्किट कोर्ट स्थापित किए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सर्किट कोर्ट स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से भारत के किस शासक ने सहायक संधि के समझौते में रूप में अपना जो है लगभग आधा क्षेत्र जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो यह सौंप दिया था राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध के नवाब ने। अवध के नवाब ने जो है 1801 में जो है दोआब, रोहिलखंड और इलाहाबाद क्षेत्र जो है लगभग आधा क्षेत्र जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रत्येक थाने में मुंसिफ को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। तो यह नियुक्त किया गया था ऑप्शन नंबर ए, रुपये तक के मूल वाले मामलों को हल करने के लिए
ये 64 रुपये तक किया गया था, यानी कि 64 रुपये के मूल्य तक जो है यह जो है मामला जो है ये प्रत्येक थाने के मुफस्सिल में जो है यह नियुक्त किया जाएगा मामला। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि विलियम बेंटिक का 7 वर्ष का शासन शांति, छटनी और सुधार का युग रहा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आर.सी. दत्त ने कहा था कि विलियम बेंटिक का 7 वर्ष का शासन जो था ये शांति और छटनी और सुधार का युग था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के स्थान पूना से बम्बई स्थानांतरित करने का कारण क्या था। तो पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया था तो इसका कारण था कि हैजा आ गया था, क्या जी, प्लेग फैलने का कारण क्या हुआ था कि इसका स्थान था पूना में, और पूना से जो है प्लेग फैलने का कारण क्या है कि बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो याद रखिएगा, इसमें जो प्रथम में जो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसीलिए जो है डफरिन ने कहा था कि जो है कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों को नेतृत्व करने वाली संस्था है, इसीलिए कम पूरे भारत से 72 लोग शामिल होते, इसीलिए जो डफरिन ने कहा था। दादा भाई नौरोजी भी पहले निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार के भीतर स्वशासन मांग किया था। तो स्वशासन की मांग किया गया था कब। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि जी.के. गोखले ने। दादा भाई नौरोजी जी से पहले भी निम्नलिखित में से किसने जब ब्रिटिश सरकार से भीतरी स्वशासन की मांग किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने मांग किया था दादा भाई नौरोजी से पहले। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पाकिस्तान दिवस के रूप में जब किस दिन मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च को। 23 मार्च को जो है 23 मार्च 1956 को जो है यहाँ जो पाकिस्तान में संविधान लागू हुआ था, इसीलिए जो है 23 मार्च को जो है पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार ने स्वदेशी आंदोलन के समय सबसे पहले विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार की बात कही थी। तो बहिष्कार की बात कहा था किसने। तो ये होगा संजीवनी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो स्पष्ट रूप से तत्वबोधनी शब्द का अर्थ परिभाषित किया था। तो तत्वबोधनी शब्द का जो अर्थ जो है परिभाषित किया था किसने। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए सत्य साधक ने। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सागर समृद्धि किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है। तो सागर समृद्धि जो है यह आपका पहल किसका है। तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सागर समृद्धि जो है यह बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का एक पहल है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा के लिए ये आयुष मंत्रालय है। तो सही उत्तर हो जाएगा 21 का। ऑप्शन नंबर जो है 21 का हो जाएगा तो बी हो जाएगा, संचार मंत्रालय। किस कंपनी ने जो है इस 27 जो है ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करके वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया। तो यह शुरू किया किसने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HPCL ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है HPCL ने। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार इंडेक्स के माध्यम से कौन सा जो भारतीय सशस्त्र बल स्मारक लैंड रेडियो प्राप्त करने के लिए तैयार किया है। तो रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी कि इंडेक्स के माध्यम से कौन सा भारतीय सशस्त्र बल सामरिक लैंड रेडियो प्राप्त करने का तैयार किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, भारतीय नौसेना ने तैयार किया है। किस सशस्त्र बल ने थाने स्थित एक निजी कंपनी की पहला जो है बार्ज LSAM 15 यार्ड 125 खरीदा है। तो यह खरीदा है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना ने। किस उत्तर पूर्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक DGGI जारी किया है। तो दोस्तों यह जारी किया किसने। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश ने यह जारी किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के शोधकर्ताओं ने फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट किया है। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के शोधकर्ताओं ने जो फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट किया है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ESA ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न अगला दिया गया है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 23-25 लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा ने। किस राज्य सरकार को गौला नदी के में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दिया गया है। तो किस राज्य सरकार ने गौला नदी में खनन कार्य करने के लिए अनुमति जारी किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की यह नदी है। कौन सा राज्य स्कूली शिक्षा में हालिया प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है।
तो स्कूली शिक्षा में हालिया प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान हो जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब सरकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांचिन हिल्स भारत और निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच सीमा बनाती है? तो कांचिन हिल जो है भारत और किस निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच सीमा बनाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार के साथ जो है सीमा बनाती है। सतमाला पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सतमाला पहाड़ी जो है यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि चूटक जल विद्युत परियोजना, चूटक जल विद्युतीय संयंत्र किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जम्मू कश्मीर में जो है चूटक जल विद्युतीय संयंत्र है। निम्नलिखित दो राज्य भारत में कोयले के सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा भारत में कोयले के, तो झारखंड और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बिहार और पश्चिम बंगाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर, तो सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से। कितने राज्य से हो जाएगा? तो 8 राज्यों से हो जाएगा। तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश नहीं होगा, उत्तर प्रदेश सही है, महाराष्ट्र भी सही है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स कौन कौन से, तो मित्र पर गमछा झार याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। तो ये जगह मिस से हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य से जो है भारत के कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें यानी कि हो जाएगा 4, मध्य प्रदेश से गुजरता है, जबकि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से किस मौसम में पश्चिम बंगाल में अक्सर जो है संक्षिप्त झंझावत और झंझावत होते हैं, जिसके काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बरसात मौसम में, शुष्क शुरुआती गर्मी में। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मौसम में पश्चिम बंगाल के अक्सर संक्षिप्त झंझावत और झंझावत होते हैं, जिससे काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो शुष्क शुरुआती गर्मी में। अगला प्रश्न है कि पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पगलाडिया बांध परियोजना जो है यह स्थित है कहाँ पे? असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यदि कोई कोहिमा से कोट्टायम तक सड़क मार्ग से यात्रा करता है तो भारत के भीतर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 7 राज्यों से। कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है, और कोट्टायम कहाँ हो जाएगा? तो ये जो है केरल में हो जाएगा। तो इससे 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। निम्नलिखित में से जो है अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो बताना कि कौन से कथन सही है। तो 38 का हो जाएगा क्या? तो 38 का दिया गया है कि पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन? तो आंध्र प्रदेश और जो है कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो याद रखिए 2 राज्यों में जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है? तो पश्चिमी तटीय का मैदान का भाग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 39 का आपका हो जाएगा, यानी कि कोंकण तट, किनारी तट, मालाबार तट, ये सभी जो है पश्चिमी तट का भाग है। जबकि कोरमंडल तट जो है यह पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कोरमंडल तट तमिलनाडु के पास है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हिमालय के भागों और उनके निर्माण काल निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो निर्माण काल बताया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 40 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो है, यानी कि बृहद हिमालय का जो इयोसीन काल में, लघु हिमालय का मियोसीन में, और शिवालिक हिमालय का प्लियोसीन काल में हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 40 का हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ये सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है? तो मोटरेबल पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारदुल्ला दर्रा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर से दक्षिण की ओर तो देखा जाए तो सबसे पहले हो जाएगा आपका अरावली, उसके बाद आपका हो जाएगा बिंद हो जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएगा सतपुड़ा, उसके बाद आपको हो जाएगा अजंता। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका ना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा खजियार को। खजियार जो है मिनी हिल स्टेशन कहा जाता है। टेंग्रेल पाल हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका राइट आंसर होगा मणिपुर में स्थित है। वह मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के किस ओर स्थित है? वह मरुस्थल जो अरावली पर्वतमाला के किस ओर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह जो है सबसे बड़ा लक्षद्वीप समूह है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 46 का हो जाएगा, तो सी हो जाएगा एंड्रोड जो है यह लक्षद्वीप समूह जो है सबसे बड़ा द्वीप है। दाना पानी और INS हमला भारत के निम्नलिखित में से किस समुद्री तट का हिस्सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्सा के बीच का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किससे के द्वारा मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी को अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से कौन अलग करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, आदम का पुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, आदम का पुल अलग करता है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मानस जो है वन जीव अभ्यारण्य जो है यह कहाँ है? तो मानस असम में है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम कार्बेट पूछा जाएगा तो यह उत्तराखंड में हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? तो यह होता है भारत के प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट होगा। बी और सी दोनों एक ही प्रश्न दिया गया है, दोनों एक ही हैं, तो बी और सी दोनों से कोई एक हो जाएगा, तो बी और सी दोनों हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि कोरल रिफ्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लिंक हो सके तो दोस्तों को साथ ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेल गैस आज के ग्लोबल गैस एक्सप्लोरेशन मार्केट में अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रही है। तो शेल गैस का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसे पारंपरिक प्राकृतिक गैस का संभावित प्रतिस्थापन कर बनाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर जिसका होगा 4 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो यह विशाल भंडार में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को जो टॉप लिस्ट कहा जाता है? तो टॉप लिस्ट के रूप में कहा जाता है किसको? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी वन जीव अभ्यारण्य को जो राष्ट्रीय उद्यान को जो टॉप लिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास से, यानी कि जो है पृथ्वी के सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है हाल ही में खबरों में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह जो कर्नाटक में बांदीपुर रिजर्व टाइगर रिजर्व। मीडिया में यह बताया गया कि 18 भारतीय संस्थान नाइट्रोजन प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब का हिस्सा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विचार करेंगे तो नाइट्रोजन कण PM 2.5 का सबसे बड़ा अंश बनाते हैं, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन हवा में द्रव्यमान जोड़ता है और वायुमंडल दबाव को बनाए रखने में मदद करता है, भी सही है। 3 कहता है कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना कम शक्तिशाली है, तो यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, हमारा प्रश्न नंबर दिया गया है कि 57 कि जैव विविधता अधिनियम 2002 की किस धारा ने जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया था? तो यह परिभाषित किया था ऑप्शन नंबर 4 सेक्शन 2B ने। सेक्शन 2B जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 को जो है सेक्शन 2 की धारा के तहत जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 1986 में। पश्चिमी घाट और निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है पश्चिमी घाट और निकोबार अंडमान द्वीप समूह में जो है वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन।
हिमालय के नम शीतोष्ण वनों में वार्षिक वर्षा की सीमा कितनी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक हिमालय के नम शीतोष्ण वनों में वार्षिक वर्षा होती है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना होता है? तो कम से कम जो है इसे कार्य करना होता है कितने वर्ष तक? तो 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 63 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये 10वीं सूची में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं सूची जोड़ा गया था। कब? तो 1985 में। कब जोड़ा गया था? तो 1985 में जो है दल बदल कानून जो है ये 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं सूची में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन में जो है यानी कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। तो 42वां संशोधन कब हुआ था? तो यह 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और 61वां संविधान संशोधन के तहत जो क्या हुआ था कि इसमें जो है वोट देने की आयु जो है यानी कि 1989 में जो है 21 वर्ष से जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 वर्ष से 18 वर्ष। किस देश का संविधान भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान का प्रेरणा स्रोत है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4, जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान आपातकालीन जो प्रावधान प्रेरणा स्रोत है जर्मनी से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो अल्पसंख्यक उप समिति का प्रमुख है? तो अल्पसंख्यक उप समिति का प्रमुख हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी जो थे अल्पसंख्यक उप समिति के प्रमुख थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 का लक्ष्य क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 का लक्ष्य क्या है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोषण के स्तर और जीवन स्तर में सुधार करना। पोषण के स्तर और जीवन स्तर में सुधार करना इसका लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत 51A के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। करों का भुगतान करना और देश के आर्थिक विकास में योगदान देना, यह जो है 51 के एक मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि यह सिद्धांत किस भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृतिक है जिसमें संशोधित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह आधारित किया गया था? तो यह आधारित किया गया था ऑप्शन नंबर सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान को जो है प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ बताना कि कौन सा कथन सत्य नहीं यानी कि गलत है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में जो है 12 में 6 माह तक बढ़ाई जाती है। तो यह जो है सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 25 वर्ष ठीक है। लोकसभा के मतदान करने के लिए मतदाता की आयु कम से कम 18 वर्ष भी ठीक है। और आगे दिया कि लोकसभा के कोरम में गणपूर्ति के कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो यह जो है किसने जारी किया था? तो ऑप्शन नंबर राइट होगा 4, मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। दीवान-ए-मुस्तखराज पद की स्थापना किस शासक ने किया था? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है दीवान-ए-मुस्तखराज पद की स्थापना किया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने किया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है यह चंदेल राजाओं ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रथम जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट होगा, सांड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो विराटनगर जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। तो ये याद रखिएगा।
सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश जो है ये एशियन का सदस्य नहीं है, जबकि वियतनाम, ब्रुनेई और म्यांमार जो है ये एशियन का सदस्य है। गोतीपुवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोतीपुवा जो है ये किस राज्य का नृत्य है? तो आपका इसका हो जाएगा उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता है किसने? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेसी ने। लियोनेल मेसी ने जो है 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण विधि प्राकृतिक में स्थानिक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण विधि जो है प्राकृतिक में स्थानिक नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिड़ियाघर स्थानिक नहीं है, जबकि वन जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर जो है यह स्थानिक है। 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान का जो है 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है जिस दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो 2023 में जो है यह अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो है यह मनाया गया कब? तो 30 मार्च को। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर देगा। धान में खैरा रोग किस कमी से होता है? तो धान में जो खैरा रोग होता है यह किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा धान में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक मोटे अनाज उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 83 का हो जाएगा, तो सी हो जाएगा राजस्थान। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो ये लागू किया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आरटीआई कब लागू किया गया था? 2005 में। रामसर स्थलों की आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। तो भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है जो एशिया में सबसे अधिक है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 85 का ऑप्शन नंबर 4 75 हो गया। भारत में जो कुल 75 रामसर स्थल हो गए हैं, जिसमें जो है तमिलनाडु में सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पर यूपी आ जाता है। अगला प्रश्न है कि कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसके अंतर्गत की गई थी? तो कैच द रेन अभियान की शुरुआत जो है यह किया गया था किसके तहत? तो राष्ट्रीय जल मिशन के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सुर्खियों में रही एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सामरिक सहयोग है? तो धर्मा गार्जियन जो है यह किन दो देशों के बीच एक्सरसाइज है? तो सही हो जाएगा भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति मार्च 2023 में किया गया? तो यह किया गया ऑप्शन नंबर किसको? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा दिल्मा वाना रूसेफ को किया गया। दिल्मा वाना रूसेफ को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो पहला हो जाएगा राजस्थान, दूसरा नंबर में कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के कस्तूरी रंजन थे। के कस्तूरी रंजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की गैस का उपयोग किया जाता है किसका? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 91 का हो जाएगा बी, यानी कि NO2। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की गैस का उपयोग किया जाता है। तो गैस यहाँ पूछा गया तो NO2। यहाँ पे जो पूछा गया कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए गैस का पूछा गया, तो दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा H2O। हाइड्रोजन से जो है यह वनस्पति घी बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फलों का पकाना निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो फलों किस पादप हार्मोन के कारण पकता है? तो यह हो जाएगा एथिलीन के कारण। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे दिया गया है एथिलीन के कारण, यानी कि बी इसका राइट होगा। यहाँ पे बी हो जाएगा, लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो समूह बी विटामिन के बारे में सही है? तो बी विटामिन के बारे में सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा उनमें अधिकांश जो है पानी में घुलनशील होते हैं। बी और सी जो होते हैं पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि जो है ए डी कीड़ा KID याद रखिएगा। कीड़ा जो होता है यानी कि ये जो होता है वसा में घुलनशील है। निम्नलिखित में से किसका 1 ग्राम अधिकतम ATP का उत्पादन करेगा? तो 1 ग्राम ATP किसका उत्पादन करेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा वसा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव और मेढक दोनों द्वारा साझा किया जाने वाला सबसे निचला वर्गीय विभाजन हो जाएगा? तो वर्गीय विभाजन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी इसका राइट होगा, संघ। निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सोनोमिक स्तर मनुष्य, बंदर और बाघ के लिए समान है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये वर्ग होते हैं, वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो किसी वस्तु को संतुलन होने में के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं, वस्तु की कोई घूर्णन गति नहीं और वस्तु की न्यूनतम संभावित ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार रैखिक समय संरक्षण के दर और लगाए गए बाहरी बल के बीच संबंध अनुपातिक होता है। तो आपका इसका राइट आंसर किसके? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड में उत्पन्न विकृति को हम क्या कहते हैं? तो किसी पिंड में उत्पन्न विकृति को हम क्या कहते हैं जब विरूपक बल उसके आयतन में परिवर्तन किए बिना उसके आकार में परिवर्तन उत्पन्न करता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा शीयरिंग स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट होगा शीयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। मानव आंख द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक के किस भाग का पता लगाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 400 nm और 700 nm के बीच लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि पेशियाँ किससे मिलकर बनी हैं? तो पेशियाँ जो होती है ये आपको किससे मिलकर बनी होती है? तो प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 102 दिया गया है कि इनमें से एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव कौन से हैं? तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 सीलिया, फ्लैजेला, अमीबा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इनमें से कौन स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों का उदाहरण है? तो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों का उदाहरण है तो शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। मोलास्का के उदाहरण कौन से नहीं हैं? तो मोलास्का के उदाहरण कौन से नहीं है? तो झींगा जो है मोलास्का के उदाहरण नहीं है, जबकि घोंगा सिर्फ उदाहरण है। पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो पक्षियों को जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। कितने? 4 कोष्ठीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य के हृदय भी 4 कोष्ठीय होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से जो है आपका जो प्रश्न नंबर 1 से जो है 105 तक तो है, इसमें जीके जिस प्रश्न दिया गया है जो हमने सभी को डिस्कस करा दिया है। यहाँ से जो मैथ रीजनिंग का प्रश्न है तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप इससे संबंधित PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें ऑनलाइन स्टडी एग्जाम करके, या तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।